हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए काफ़ी बड़ी खबर जो निकल के आई है। पिछला यानी कि मार्च क्वार्टर की जो गिरावट आई है उसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में एलआईसी ने 7,000 करोड़ का माल उठा लिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जो न्यूज आई है economicstime.com के ऊपर हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना माल हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में है। आप चौंक जाओगे इस खबर को देख के कि इतने 1,000 करोड़ का माल रिटेल इन्वेस्टर के पास है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि आपने देखा होगा भाई, लाइफ बॉय, सनसिल्क, डोमेक्स, बहुत सारे ब्रांड्स घर घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर की यूज होते हैं। चाहे आप सर्फ एक्सेल की बात करो, कई चीज़ों की बात करें तो ये कंपनी जो है इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाती है और इंडिया में ही इन माल को यहाँ पे बेच देती है। बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कैप्चर करी कि आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब एलआईसी ने इतना बड़ा माल जो कब्जाया वो मार्च की गिरावट में कब्जाया, ऐसा खबर आ रहा है। देखते हैं इसके बारे में, बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जरा ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे सीधे आपको दिखाऊं मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी के टाइम पे कितना है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, बिल्कुल क्लियरली देखें इसको। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 2100 के लेवल के आसपास है। अगर डेट की बात करोगे तो डेट फ्री शेयर है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो 14% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करोगे तो बहुत ही 6-7% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट 14%। मतलब ये स्टॉक ऐसा है, इसको इस कैटेगरी का मानिए कि आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा कंसिस्टेंटली रिटर्न मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपको कह रहे होंगे कि यहाँ पे भाई स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे इसकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो यही बनते हैं। मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट है कि बाहर नहीं बनते कहीं। हाँ, एमएनसी जरूर है, लेकिन यह है कि बाहर नहीं बनते, यही बनते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है अच्छा खासा माल। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो ये मान के चलिए कि इसने अपनी जिस तरीके से मार्केट कैप्चर कर रखी है वो बहुत ही खतरनाक है। अब बात आती है, कई लोग कहेंगे आपसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बाहर की कंपनी है, इसके तो शेयर भी नहीं खरीदने चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इस तरीके से अगर मेंटालिटी होती है तो। लेकिन अगर एक बात सोचिए, एलआईसी किसकी कंपनी है? सरकार की कंपनी है। एलआईसी जब इतना बड़ा माल खरीद रही है, यहाँ पे क्यों खरीद रही है एलआईसी इतना बड़ा माल? जब उसे दिख रहा है कुछ तभी एलआईसी माल खरीद रही है। जरा सोचिए इसको। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल। देखिए पी रेशियो 71 का है, मतलब 71 रुपीज पे 1 रुपये कमा के दे रही है। फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम स्टॉक है, लोगों को पता है कि हाँ ये कहाँ तक जा सकता है। अब आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप इसको देखोगे आपको कोई, वाह क्या दमदार कंपनी है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं आती है, कंसिस्टेंट या ग्रोथ वाला। जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए किस तरीके से ये नंबर्स बढ़े हैं। 2500 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद देखिए 21, 22, 27, 38, 39, 43, 41, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था। 44, 52, 6,000, 6,800 करोड़ के आसपास। मतलब बहुत ही जबरदस्त दमदार प्रॉफिट, दमदार रेवेन्यू। लेकिन अब जिस न्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर वो देखते हैं। देखिए एलआईसी ने बहुत सारी कंपनीज में मार्च में माल उठाया। उनमें से एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें सबसे बिगेस्ट बेट एलआईसी का माना जा रहा है। यहाँ पे 1,300 करोड़ का माल एलआईसी ने पूरा उठाया, जिसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, महानगर गैस, अमारा राजा बैटरी, टीवीएस मोटर कंपनी। लेकिन पूरा का पूरा फोकस कंजम्पशन के ऊपर रहा, क्योंकि जब मार्केट गिर रही थी तो सबको पता है भाई कंजम्पशन वाली थीम में पैसा बचता है, वहां पे सेफ रहता है पैसा, और इसलिए कंजम्पशन थीम पे एलआईसी ने पैसा लगाया। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा। आपको यार आप कैसे नंबर निकाल के ले आए 7,000 करोड़ का? देखिए एलआईसी की जो होल्डिंग मानी जा रही है कि इससे पहले, इस क्वार्टर से पहले 1% की भी होल्डिंग नहीं थी, जो कि बढ़ के हो गई 2.6%। जरा सोचिए, मतलब 1.6% का स्टेक एलआईसी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में उठाया। और जब प्राइस इसका 1700, 1800, 1900, 2000 के लेवल पे चल रहा था। अगर मान लेते हैं कि 2000 के लेवल पे भी एलआईसी ने खरीदा तो 1.6% स्टेक कितना होता है? बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने राउंड ऑफ करके कैलकुलेट किया, वो कैसे कैलकुलेट किया? वो सीधे सीधे प्रोमोटर की होल्डिंग के हिसाब से कैलकुलेट किया। प्रोमोटर के पास कितने शेयर्स हैं? 51%, 51.48% की होल्डिंग है। और आप देखोगे इसको सीधे सीधे 1.26 के हिसाब से कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट रफली मिनिमम मैं कहूँगा 7,000 करोड़ का माल बैठता है। अब आपको यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। 7,000 करोड़ डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट है। 7,000 करोड़, इसीलिए तो ये चर्चाओं का विषय बन गया। बहुत बड़ा अमाउंट है 7,000 करोड़।
ये देखिए, ये 7,000 करोड़, करोड़ से ये खाली 7,000 नहीं है, 7,000 करोड़ का माल उठाया एलआईसी ने। बहुत ही जबरदस्त, मैं इसको कहूंगा जरा ध्यान दे। प्रोमोटर इसका कौन है? यूनिलीवर पीएलसी, जिसके पास 51.48% की होल्डिंग है। और अब जो माल उठाया गया वो देखिए 2.78% की तो यूनिलीवर यूके एंड सीएन होल्डिंग्स लिमिटेड का माल है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बड़ा है। देखिए 1% भी होल्डिंग नहीं थी वहां पे, 2.26% की होल्डिंग यहाँ पे होगी। तो आप क्लियरली देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एलआईसी ने किया है। तो मुझे तो ये बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट लगा। 2.6% की होल्डिंग जब हो चुकी है कंप्लीटली, बहुत बड़ा। अब बात यहाँ पे आती है, ये डिटेल तो आपने देखी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, और भी डिटेल में एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, वो तो बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में रिटेल इन्वेस्टर को जब आप देखोगे ना, आप कहोगे वाह क्या बात है। अगर आपके पास भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर हो जाएगा तो आप भी इन ऑलमोस्ट 5 लाख इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, ऐसे लोग जिनका पैसा यानी कि 2 लाख से कम लगाते हैं एक शेयर में, वो 4,94,000 4,94,000 लोग हैं। और उन आपको यकीन नहीं होगा कितने शेयर्स उनके हैं। मतलब लोगों का भरोसा हिंदुस्तान यूनिलीवर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल शेयर्स उनके पास हैं ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे करूंगा 25,50,00,000 शेयर्स। और 25 करोड़ शेयर्स होना अपने आप में बहुत ही जबरदस्त। 25 करोड़ शेयर्स हैं, 10% की होल्डिंग खाली रिटेल इन्वेस्टर की है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। रिटेल इन्वेस्टर ध्यान दें, जिनका 2 लाख से कम का अमाउंट है, और जिनका 2 लाख से ज्यादा है ऐसे इन्वेस्टर 11 ही है, और उनकी 40 लाख के आसपास की होल्डिंग है। जब आप कैलकुलेट करोगे 2100 से नहीं, 2000 से ही कैलकुलेट कर लो, और ये आपके पास 25 करोड़ शेयर्स हैं। 25 करोड़ को 2000 से हम जब मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज मोर देन मैं कहूंगा 10,000 करोड़। ये वो नंबर है जो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने 2000 से कैलकुलेट किया रफली आपको आइडिया देने के लिए। और आप इस नंबर को देखिए, ये टोटल फिगर है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ की ये टोटल फिगर है। मतलब कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में जो अभी की इन्वेस्टमेंट छोटे लोगों की है वो 50,000 करोड़ की है। सोचिए जरा इस चीज को, इस बात को। ये मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से 50,000 करोड़ का माल किसके पास है? छोटे लोगों के पास है, जिनकी कैपिटल 2 लाख से कम की है। यानी कि बहुत ही भरोसा जताते हैं रिटेल इन्वेस्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में। अभी करंट स्टेट देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की क्या चल रही है टेक्निकल पे। जरा सोचिए क्या कारण है रिटेल इन्वेस्टर का इस शेयर के ऊपर इतना भरोसा जताना। सिंपल कारण है, कंसिस्टेंट रिटर्न। बिना डरे बिना झुके रिटर्न मिलता है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ आकर्षित होता है, और पैसा डूबने का डर नहीं होता, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ आता है। उसको पता है अगर मैं इन्वेस्ट कर भी दूं तो मुझे डर नहीं है, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 3 साल मेरा पैसा मुझे एटलीस्ट उतना तो मिल ही जाएगा जितना मैंने लगाया। साथ के साथ अगर फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट लगाऊं वो तो मिल ही जाना है। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे डरता नहीं है, और 50,000 करोड़ जो है रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे लगा के रखा है। अब आपको यार ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अब देखिए ये लेवल, देखिए ये ब्रेकआउट का लेवल है। ब्रेकआउट हुआ 2017 में, और आप देखिए 1000 का ये लेवल था। 1000 का ये लेवल था, और ब्रेकआउट होने के बाद 1000 से सीधे 2600 के लेवल पे गया। उसके बाद आपने देखा ये जब मार्केट गिर रही थी तो ये शेयर देखिए 16-1700 के लेवल से बढ़ के 2600 के लेवल पे चला गया। जब भाई 7,000 करोड़ का माल इस तरीके से ओपन मार्केट से एलआईसी जैसी कंपनी जो उठाएंगी तो शेयर ने तो चढ़ना ही है। और मार्च में मुझे लगता है कि एलआईसी ने जब माल उठाया होगा तो यही टाइम पीरियड रहा होगा जब ये शेयर नीचे गिर रहा था। तो एलआईसी ने दबा के माल उठाया होगा। जब वैल्यू देखी होगी कि भाई 2000 के पास आ गया, उससे नीचे आ गया, तो दबा के माल उठाया होगा। फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को मैं देख पा रहा हूँ जो लो लेवल इसने बनाया था वो ऑलमोस्ट 1750 का लेवल बनाया था, 1750 का लेवल बनाया था, ये आप देख सकते हो। उसके बाद जो तेजी आई थी, और तेजी इतनी थी कि हमको लग रहा था कि भाई एक करेक्शन चाहिए, क्योंकि तेजी सस्टेन नहीं कर सकती है। और वो करेक्शन बिल्कुल आया, 2600 का लेवल हाई बनाया। अब करेक्शन आने के बाद फिर से ये 1900 के लेवल पे आया, क्योंकि ब्लॉक डील होनी थी, ब्लॉक डील हुई, और फिर से ये वापसी यहाँ पे दिखा रहा है 2 वीक में तेजी। ऑल्दो पिछले वीक की तेजी जो मुझे थोड़ा सा एक हायर अपर शेडो देख के थोड़ा सा डर का माहौल जरूर लग रहा है, लेकिन ये तेजी अभी आपके पास बेस है जो वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1900 समथिंग 1950 के आसपास का बेस बना हुआ है। अगर ये तेजी कन्वर्ट होती है आगे पॉजिटिविटी में तो आप कहोगे हाँ भाई। लेकिन ये बड़ी खबर है,
LIC ने इतना बड़ा माल यहाँ पे इन्हीं टाइम फ्रेम पे उठाया जब ये गिरा था, इससे पहले वाले टाइम पे। सोचिए जरा किस तरीके से माल उठाया गया, और पता तो बाद में चलता है जब रिपोर्ट्स आती है, तब तक तो माल उठाया जाता है धीरे धीरे करके। ये देखिए, और एक साथ नहीं उठाया होगा, ये धीरे धीरे करके। बड़े इन्वेस्टर जब माल उठाते हैं तो धीरे धीरे करके उठाते हैं। और फिलहाल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंडीशन में अगर देखूं तो ये है कि गिरावट बड़ी आई है, बट स्टिल पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही होगी। ये बॉटम पॉइंट है जब ब्लॉक डील हुई थी 1900 की रेंज का, उसके बाद तेजी आई, फिर एक करेक्शन आया, और ये मान के चले 1960 का ये अगला लो पॉइंट है। लेकिन अभी शेयर तेजी के बाद कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। भाई ये रेंज ब्रेक करनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको एंट्री लेनी है तो, क्योंकि जब ये रेंज ब्लॉक जब आप ब्रेक होगी तो आपका यहाँ पे ये क्रॉस जो है कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश क्रॉस में डेली टाइम फ्रेम में, जो कि एक बड़ी पॉजिटिविटी होगी। और लास्ट टाइम पे जब ये क्रॉस कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद ये आपके पास जो भी डिप्स थे एंट्री के मौके थे, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के आसार आपको ऑलरेडी दिख गए थे जब डेली में इतनी बड़ी अपर शेडो बन गई थी। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल से आपको चीज़ें समझ में आती हैं। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2150 2160 के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। ये याद रखें, रिटेल इन्वेस्टर का 50,000 करोड़ का माल इसके अंदर लगा हुआ है। साथ के साथ LIC ने अभी रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में 7,000 करोड़ का माल और इसके अंदर इन्वेस्ट किया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।